श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 2। इस 6ठे अध्याय में भगवान ने अपनी प्राप्ति के जो साधन है उसमें से सांख्य योग का विशेष रूप से वर्णन किया है। सांख्य योग यानी ज्ञान के मार्ग के तप और त्याग का मार्ग, लेकिन अंत में भक्ति मार्ग की पुष्टि अवश्य की है। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो आरंभ के श्लोक हैं वे सब ज्ञान के मार्ग के ही हैं। कर्म संन्यास योग, कर्म फल की इच्छा का त्याग करते हुए कर्म करना, कर्म का त्याग नहीं करना है। तो इसमें उसी बात को और स्पष्ट करते हैं इस दूसरे श्लोक में। यम संन्यासमिति विप्राहुः योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थ है, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसे अर्जुन तुम योग जानो। सन्यास का ही बोलबाला था, लेकिन सन्यास किस प्रकार से करना चाहिए उसका 5वें अध्याय में भली प्रकार से विवेचन किया है। और उसी बात को 6ठे अध्याय में और पुष्ट करते हुए वर्णन करते हैं कि जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसे अर्जुन तुम योग समझो, क्योंकि योग यानी समता का योग, कर्म योग, बुद्धि योग, क्योंकि निश्चित ही बिना संकल्प का सन्यास किए कोई योगी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से संकल्प क्या है? कामना। संकल्प विकल्प, ये कार्य करेंगे तो ये लाभ होगा। तो ये जो भाव है इसका त्याग किए बिना कोई भी योगी हो ही नहीं सकता। इसलिए संकल्प विकल्प का तो त्याग होना ही चाहिए, यानी कि फल की इच्छा का तो त्याग करना ही होगा, तभी वो योगी होगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का योगी हो, चाहे हठ योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, सांख्य योगी हो, अनेक प्रकार के योग हैं। सभी का वर्णन भगवान ने गीता में किया है। और क्योंकि सभी अपने अपने संस्कारों के अनुसार से ही पथ चुनते हैं और उसी रास्ते पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। पिछले श्लोक में बताया था कि सन्यासी योगी होता है। सन्यासी चा योगी चा ना निराग निर ना चाक्रिया, वही है सन्यासी। कौन है? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया, जो फल के आश्रित न रह करके करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी।
तो पिछले श्लोक में बताया था कि सन्यासी योगी होता है क्योंकि उसने संकल्प विकल्प का त्याग कर दिया, कामना का त्याग कर दिया, फल की इच्छा का त्याग कर दिया, क्योंकि वो भी कर्म योगी की भांति फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म करता है, तत्वज्ञ पुरुष भी। और सन्यासी का सन्यासीपन अग्नि परित्याग अथवा कर्म परित्याग में नहीं रहता कि उसने अग्नि को त्याग दिया या कर्म का बाह्य स्वरूप से त्याग कर दिया है, कुछ करता ही नहीं, अंदर क्या हो रहा है इससे उसको मतलब नहीं, तो वो त्यागी नहीं। तो बाह्य त्याग ही यदि सन्यासी होता तो पता नहीं कितने सन्यासी हो जाते। वास्तविक त्याग तो अंदर का है। वर्तमान श्लोक में उसके विपरीत और बताते हैं, एक संश्लेषणात्मक होता है और एक विश्लेषणात्मक होता है। एक को विभिन्न रूप करके बताया जाता है, फिर विभिन्न रूप को एक करके बताया जाता है। तो वर्तमान श्लोक में उसके विपरीत बताते हैं, योगी भी तो सन्यासी होता है। योगी जो कर्म योगी है वो भी सन्यासी होता है क्योंकि उसने फल की इच्छा का त्याग किया। सन्यासी भी फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करता है और योगी भी फल की इच्छा का त्याग कर देता है, इसलिए वो भी सन्यासी है, उसने भी सबका त्याग कर दिया। सन्यास सा माने सब कुछ का, न्यास माने त्याग, बाहर से त्याग हो या ना हो, अंदर का छूट गया, आसक्ति अहंकार तो त्याग है, सन्यासी है, कहीं भी रहे। वर्तमान श्लोक का पूर्वार्ध तो पिछले श्लोक की युक्ति स्थित का सार स्पष्ट शब्दों में प्रकट करता है कि जो दूसरा श्लोक है ये पिछले श्लोक में जो कहा गया है कि जो कर्मफल के अनाश्रित होकर कर्म करता है उसी को और स्पष्ट करता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए जिसे लोग सन्यासी कहते हैं उसे तुम योगी समझो। जिसने सब कुछ का त्याग कर दिया संकल्प विकल्प का, वो योगी है, वो परमात्मा से युक्त है। अपराध दूसरी बात बताता है नीचे वाली लाइन, योगी कैसे सन्यासी है, अब उसको स्पष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने यह संकल्प, उसने सब कुछ संकल्प का त्याग किया। योगी कैसे सन्यासी है? संकल्प का यानी फल की इच्छा का त्याग किया, इसलिए वो सन्यासी है। क्योंकि बिना संकल्प का सन्यास किए कोई योगी हो ही नहीं सकता। कर्म योग के रास्ते पर चलने के लिए संकल्प तो छोड़ना ही पड़ता है। संकल्प विकल्प कामना के कारण ही होते। कौन सा संकल्प छोड़ना आवश्यक होता है? कर्म के मार्ग में, कर्म योग के मार्ग में बताते हैं किस प्रकार के संकल्प। हमारा खाना पीना सोना जगना ही तो सामान्य कार्य है, इसमें संकल्प विकल्प नहीं होता। कोई विशेष कार्य करने में ही हमारे संकल्प होते हैं। बड़ा कार्य कर रहे हैं तो मान मिलेगा, पुण्य मिलेगा। चतुर्थ अध्याय श्लोक 19वां में कहा है, जिसके सभी समारंभ काम संकल्प से रहित होते हैं। सभी आरंभ जितने भी कार्य करते हैं सोच विचार करके, तो वो संकल्प से रहित होते हैं। अतः काम संकल्प का परित्याग आवश्यक है। कामना के आश्रित संकल्प, काम संकल्प का अर्थ है कामना से आश्रित कि अब ये कार्य कर रहे हैं तो इसका परिणाम ये मिलेगा, अच्छा मिलेगा, यही हमारा संकल्प है। व्यापार कर रहे हैं तो इसमें लाभ ही लाभ होगा, मरीज है तो इसलिए तो अच्छा होगा ही होगा। सेवा कर रहे हैं तो हमारा मान तो होना ही होना है, यही कामना है, काम संकल्प। इस कामना से यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो वो काम संकल्प कहा जाता है। अतः नहीं, अहम की पुष्टि, अहम की तृप्ति कामना के द्वारा होती है और इससे हमारे अहंकार और बढ़ता है कि हमारे पास इतना कुछ हो गया, हमने इतना बड़ा कार्य किया, और अहंकार पुष्ट होता है कामना के कारण। वो अपनी तृप्ति के लिए ताना बाना बुनता है, मैं ऐसा करके यह पालूंगा, उससे यह होगा, फिर मैं यह बन जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जो इस प्रकार की इच्छा को लेकर के होने वाले संकल्प हैं, उन सबका परित्याग होने से ही कर्म के पथ पर आरूढ़ हुआ जाता है। तो
कर्म का पथ यानी कर्म योग का पथ संकल्प विकल्प से रहित होकर के ही जो आगे बढ़ता है वही कर्मयोगी है। संसार के हित के लिए कर्तव्य कर्म करना, अन्यथा व्यक्ति फलाशय में ही उलझ जाता है, उसी के पाने में ही सब कर्म करता है। जिसमें बड़ाई होगी, जिसमें सुख होगा, वो उसी कार्य को दौड़कर वो करता है। जैसा कि इसकी व्याख्या में 5वें अध्याय के 11वें श्लोक की व्याख्या में महाराज जी ने कहा था, कायेन मनसा बुद्धिया। इसकी व्याख्या में उन्होंने कहा फिर वो जिस काम में सुख मिलेगा, बड़ाई होगी, उसको दौड़ के करेगा, दुख वाला होगा उसको नहीं करेगा। अन्यथा व्यक्ति फलाशय में उलझ जाता है। कार्य कर्म को करना होता है, जो करनी है कर्म है, भविष्य के विषय में बिना सोचे हुए कि हमें इससे क्या मिलेगा, हमारा आगे बढ़ेंगे, धन से बढ़ेंगे आगे, और संपत्ति, मकान आदि, मान सम्मान, ये सब नहीं सोचना। जो करनी है, चाहे सुख उससे मिले, चाहे दुख मिले, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, यदि वो हमारा कर्तव्य है तो हमें करना है। चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो। इसीलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं, तो तू जीत हार की चिंता मत कर, अपने कर्तव्य कर्म को कर। तू क्षत्रिय, तेरा ये कर्तव्य है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। अतः बिना त्याग के योग नहीं होता। त्याग कोई बाहर का त्याग नहीं, अंदर का ही है त्याग, आसक्ति का त्याग। मन से मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, कुछ मेरा भी नहीं और मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, मैं आत्मा हूँ, आत्मा में कोई क्रिया होती ही नहीं। इच्छा का त्याग करना होता है योगी को, फलाकांक्षा छोड़नी होती है, इसलिए योगी सन्यासी है। योगी कर्म योगी फलाकांक्षा से रहित निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता है, इसलिए वह सन्यासी है। भगवान कैसा खेल खेलता है, सन्यासी को योगी बताते हैं और योगी को सन्यासी, दोनों एक ही है। सन्यासी जो है वो भी योगी होता है क्योंकि उसने सब कुछ त्याग कर दिया है, अंदर से छोड़ दिया है, फल की इच्छा का त्याग, इसलिए वो योगी है, परमात्मा से युक्त है। और योगी भी जो है वो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो भी फल इच्छा का त्याग करता है, तो वही सन्यासी है, वही योगी है। दोनों मार्गों में समान बातें भी तो हैं, वो नितांत भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों में एक बात है, फल की इच्छा का त्याग। इसलिए तो दोनों एक ही गंतव्य स्थल पर ले जा सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, अन्यथा यह संभव ही ना हो। संयम की उपयोगिता दोनों ही मार्ग में है, ये नहीं कि भक्ति मार्ग में नहीं है, कर्म योग में नहीं है, केवल सांख्य योग में है, नहीं। इंद्रियों का संयम तो करना ही होगा, मनमानी नहीं करने देना होगा। एक में जो ज्ञान मार्ग में है उसमें संयम स्वयं करना पड़ता है, अपने विवेक के आश्रित होकर के, पग पग पर फूक फूक करके कदम रखना होता है, समझना होता है, विवेक को जागृत करना होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में भी संयम की आवश्यकता है, उसमें प्रभु की शरण होने पर संयम प्रभु की कृपा से स्वतः ही स्वाभाविक रूप से होता चला जाता है। इंद्रियां संयमित होती चली जाती, पता ही नहीं लगता कब हम बदले, और इसका अभिमान भी नहीं होता, संयम का अभिमान नहीं होता। संयम की उपयोगिता दोनों ही मार्गों में है, उसे साधने के लिए विवेक का ही आश्रय प्रधान रूप से लिया जाता है। इस मार्ग में यह कर्म की विशुद्ध निष्ठा के विषय में ही सत्य है। विशुद्ध निष्ठा कर्म की मनमानी नहीं करना है। जो भक्ति प्रधान कर्म निष्ठा है उसमें तो संयम गौण होता है, लेकिन जो सांख्य योग है उसमें संयम प्रधान होता है इंद्रियों का। वास्तव में वो सधता चला जाता है स्वतः ही भक्ति मार्ग में। प्रभु चरणों की रति सभी आकर्षणों को समाप्त कर देती है। विषयों के प्रति जो इंद्रियां भागती हैं, आकर्षित होती हैं, वो आकर्षण समाप्त होता चला जाता है और फिर वह सहज रूप से सभी इंद्रियों का सदुपयोग करता है। जिस कार्य के लिए मिली है उसी कार्य में वो लगाता है। किस कार्य के लिए मिली है ये शरीर और इंद्रियां, ये सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसी में वो
कार्यरत रहते हैं। अब आगामी श्लोक साधक के लिए रास्ता दिखाते हैं। जो घाटी उसे पार करनी होती है उसके लिए भगवान सुझाव देते हैं क्या करना है। जो तरह तरह की बाधाएं आती हैं साधना में, तो उसके लिए प्रभु सुझाव देते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समस्कारण मुच्यते। ये तीसरा श्लोक है छठे अध्याय का। अर्थ है, जो मुनि योग मार्ग पर चढ़ना चाहता है उसके लिए कर्म साधन कहा जाता है। योगारूढ़ हो जाने पर उसके लिए ही आगे चलने के लिए सम साधन कहा जाता है, समता का साधन। तो जो इस मार्ग पर चढ़ना चाहता है, कोई भी योगारूढ़ भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर जो चलता है, चढ़ना चाहता है, उन्हें पाना चाहता है, वो योगारूढ़ है। उसके लिए जो साधन करता है पाने का, तो उसके लिए कर्म साधन कहा जाता है, कर्म त्याग नहीं। योग मार्ग में अवस्थाओं का भेद बताते हैं कि आरंभ में तो कर्म करना ही होता है। इसी के द्वारा हम मजते हैं, निर्मल होते हैं, संतुलित होते हैं। योग मार्ग में अवस्थाओं का भेद बताते हैं। यहाँ कर्म योग के, समता के योग के मार्ग की चर्चा है। तो कर्म इसमें अनिवार्य है। कैसे करना है? निष्काम भाव से करना है। इस रास्ते पर आने के लिए कर्म साधन है। कर्म के बिना व्यक्ति इस निष्ठा को लाभ नहीं कर सकता। निष्काम कर्म की निष्ठा को नहीं लाभ कर सकता यदि वो कर्म का त्याग कर दे। कर्म करके ही तो हम कर्म के बंधन से छूटते हैं। 18वां अध्याय इस विषय में स्पष्ट रूप से बताता है। 46वें श्लोक से कर्म की चर्चा आरंभ होती है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। तो ये है स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्तव्य कर्म को प्रेम पूर्वक करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति, परम सिद्धि। अपने कर्तव्य कर्म प्रेम पूर्वक, निष्काम भाव का तात्पर्य है प्रेम पूर्वक। तो यहाँ पर यह बताया 46वें श्लोक। 49वें श्लोक में नैष्कर्म की परम सिद्धि का वर्णन किया है, जिससे भूतों की प्रवृत्ति है। अपने कर्म के द्वारा उसकी उपासना करके व्यक्ति सिद्धि को लाभ करता है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे सारा जगत उत्पन्न है। यह सिद्धि योगारूढ़ हो जाना है, नैष्कर्म की अवस्था को लाभ करना है। सिद्धि किसे कहते हैं? नैष्कर्म की अवस्था, निष्काम कर्म योगी बन जाना, यही सिद्धि प्राप्त करना। और निष्काम कर्म योगी बन गए तो परमात्मा प्राप्त है ही, उसमें देर थोड़ी ना, दोनों एक साथ होते हैं। जिसमें कर्म करने से नए संस्कार नहीं बनते, अपितु पुराने क्षीण होते चले जाते हैं। कारण शब्द का प्रयोग साधन के अर्थ में हुआ है, जो पीछे कारण आया है, कारण मुच्यते। जो करता है, जिसके द्वारा करवाया जाता है, वही तो कारण होता है, वही साधन होता है। जो साथ देता है, साधता है। साधना, साधक जो अपने को साधता है वो साधक कहलाता है। किसके द्वारा? साधना के द्वारा साध्य को प्राप्त करता है। साधक, साध्य और साधना फिर एक ही रह जाता है, साध्य ही साध्य रह जाता है। योग मार्ग पर चढ़ जाने की चाह वाला आरुरुक्षु होता है। उसके अंदर इच्छा होती है कि मुझे भगवान को पाना है, इसलिए साधन करता है। अतः जो इस मार्ग में प्रवेश चाहता है उसे स्वधर्म का पालन करना होगा। भगवान को पाना है तो कर्तव्य कर्म करना ही होगा। कर्म योग के मार्ग में बिना इसके रास्ता नहीं मिल सकता। बिना कर्म किए व्यक्ति के भीतर ठोसपन नहीं आता।
गहराई नहीं आती, संतुलन नहीं आता। ठोसपन जो है कर्म करके ही हमारे अंदर आता है। हम उसमें पक्के हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। किस काम को किस तरह से करना है, किस काम को किया किस तरह से तो उसका परिणाम क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, आगे के लिए हम समझते हैं, पाठ पढ़ते हैं, सीखते हैं। गहराई आती, संतुलन आता है कि नहीं कि जरा सी परिस्थिति विषम आई तो हलचल हो गई, नहीं, संतुलित रहता है। बहुत उसने देखा है उतार चढ़ाव, संतुलित रहता है। बिना समुचित निष्ठा से कर्म किए व्यक्ति निर्मल नहीं हो पाता। निर्मलता नहीं आती, विकार नहीं दूर होते। समुचित निष्ठा क्या है? निष्काम कर्मयोग की यही निष्ठा है। संसार के लिए कर्म करना। शरीर संसार का अंश है तो इसको संसार में ही लगाना है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। कई लोग तो आत्मनिर्माण विषयक साहित्य पढ़ने का बहुत शौक होता है उन लोगों को। एलन मॉर्डन आदि लेखकों के ग्रंथों को खूब पढ़ते हैं। स्वामी राम तथा विवेकानंद के साहित्य का भी खूब अध्ययन करते हैं, परंतु उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं दिखाई देता। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, व्यवहार में उतरना है, उसको गहराई से पढ़ना, कर्म करना है। वो क्या कह रहे हैं? हमने पढ़ लिया कि कर्म करो, पढ़ लिया बस, और कर्म नहीं करते, खाली पढ़ पढ़ के पाठ कर लिया, तो हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। जब हम खुद रास्ते पर उस रास्ते पर चलेंगे तो हमें उस रास्ते का अनुभव होगा कि इस रास्ते में क्या अड़चन है, क्या अच्छाइयाँ हैं। वो अध्ययन काल्पनिक जगत में उड़ाने भरना सिखा देता है। इसके विपरीत जिन्होंने कर्तव्य परायण होकर 4 साल व्यतीत किए हैं वो मंझ जाते हैं। उनके संकल्प में बल आता है, चरित्र में गंभीरता आ जाती है। यदि ऊंची निष्ठा से कर्म किया जाए तो व्यक्ति वास्तव में कर्म के रहस्य को पा जाता है। क्या है कर्म का रहस्य? कि कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, सब वो जागरूक रहता है। यही कर्म का रहस्य है। वो कर्म करता हुआ अकरता रहता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, कर्म हो रहा है, उससे बंधन नहीं होता। बिना काम किए जवानी जमा खर्च से अध्यात्म का मार्ग पाया नहीं जाता। पुराने समय में गुरुजन शिष्यों से वर्षों आश्रम में रहकर सेवा लेते थे। वो ऊंची साधना होती थी जो उन्हें निर्मल कर देती थी। गुरु का पथ प्रदर्शन पग पग पर उन्हें मिलता था। उनके सोचने में, उनके बोलने में, उनके कार्य करने में निरीक्षण होता रहता था और वो बताते रहते थे, सचेत करते रहते। फिर वो पथ से डिग नहीं सकते थे। आज इस बात के महत्व को न समझकर अध्यात्म तो जीवन के प्रति मूलतः एक निष्ठा है, ये नहीं समझते हैं कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म तो जीवन के प्रति एक निष्ठा है। जीवन किस लिए मिला है ये समझना है। लोग क्षणिक अद्भुत अनुभूतियों के लिए लालायित होते हैं। जीवन में अध्यात्म को स्थापित करने के बजाय ध्यान के मार्ग में अग्रसर होना ही सभी कुछ समझा जाता है। ध्यान का मार्ग तो समय पाकर चलेगा ही, उसमें प्रगति भी होगी ही। उसके लिए उतावलापन क्यों? जीवन को ठीक समझो, इसके उद्देश्य को समझो, ठीक समझो। उसके लिए उतावलापन, जीवन के को ठीक समझो। जीवन विकास की एक पाठशाला है। जीवन और कर्म के प्रति, जीवन के प्रति, कर्म के प्रति और जीवन के स्वामी के प्रति समुचित निष्ठा बनाओ। इसका स्वामी कौन है? पूरे शरीर का, पूरे संसार का, ब्रह्मांड का स्वामी रचयिता कौन? वही परमात्मा। और उसने हमें जीवन दिया है। किस लिए दिया है? कर्म करने के लिए, कर्तव्य कर्म निष्ठा पूर्वक करने के लिए, ताकि हम उसकी प्राप्ति कर सकें। तभी गाड़ी वेग से आगे चलेगी। निष्ठा भी कर्म करने से बली होती है। अभी बनाया 1 में निष्ठा, फिर 2 में बनेगी, फिर 10 में बनेगी, इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी। फिर प्रत्येक काल में स्वाभाविक रूप से निष्ठा बनेगी और कोई भाव ही नहीं बनेगा।
और बली हुई निष्ठा रास्ता खोलती चली जाती है। साधक का मार्ग सुगम होता चला जाता है, परंतु उसका महत्व तो नहीं समझा जाता है आजकल। जैसे आज सभी कामों में जल्दी की मांग है, वैसे ही अध्यात्म में भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाए। अब नारियल फोड़ दें और बस प्रकट हो जाए। नहीं, स्वभाव का परिवर्तन करना है, और ये समय और धैर्य की मांग करता है। परंतु हम अपने को धोखा नहीं दे सकते, हमें कीमत देनी ही पड़ती है। जो काम हम पहले करने को तैयार नहीं होते, वो बाद में करना पड़ता है। समझ आ जाती है इस बात की, यद्यपि बाद में आती है, तो पहले से ही सचेत रहें। समय और शक्ति के रहते हुए हम इसका सदुपयोग करें। योगारूढ़ होने पर आगे बढ़ने के लिए कर्म का प्रभाव गौण हो जाता है। फिर मन की शांति, मन को शांत करने के साधन आवश्यक होते हैं। फिर उसके लिए करना न करना बराबर होता है, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य कर्म करता ही है, लोक कल्याण के लिए करता है। फिर कर्तव्य कर्म विकास के लिए नहीं करता है जब वो सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले तो विकास के लिए करता है, अपने संतुलन प्राप्त करने के लिए, दृढ़ता प्राप्त करने के लिए, ठोसपन लाने के लिए, ये सब विकास के लिए करता है। लेकिन फिर जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो फिर वो करता है, लेकिन वो समता के भाव से करता चला जाता है। कुछ भी परिणाम हो तो वो सम रहता है। मन को शांत करने के साधन आवश्यक होते हैं। नैष्कर्म स्थिति को लाभ करने वाला योगारूढ़ कहलाता है। 18वां अध्याय फिर देखें। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समाज से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। हिंदी है, आगे है कि सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है, सो मुझसे संक्षेप से ही जानो। वो ब्रह्म जो ज्ञान की परानिष्ठा है, तो वो जब इस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। निर्गुण ब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं, और परमात्मा भगवान ये सगुण के उपासक के नाम है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त हुआ धृति से अपने को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके राग द्वेष को छोड़ करके वो सिद्धि को प्राप्त करता है। यह प्रसंग मन की शांति के चित्त को निश्चल करके समाहित होने के उपाय बताए हैं। मन की शांति के लिए चित्त को निश्चल करके समाहित संतुलित होने का उपाय बताया है कि धैर्य से अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर राग द्वेष को छोड़ करके वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ब्रह्म भाव को प्राप्त निर्मलात्मा वाला न शोक करता है न इच्छा करता है। उसकी पहचान बताई है। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो वह निर्मल व्यक्ति यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। क्या कर्म योगी के लिए यह सम का साधन आवश्यक है? प्रश्न होता है। गीता के अनुसार तो एक अवस्था तक आवश्यक है, परंतु वह भी सदैव के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। उसे तो निष्काम भाव ही लाना है। भीतर निश्चल हो जाने पर ब्रह्म भाव के उपरांत पराभक्ति जगती है। जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन निश्चल हो जाता है, शांत हो जाता है, विषयों की ओर नहीं भागता है, तब पराभक्ति प्राप्त होती है, जिससे समर्पण होता है, भगवान में प्रवेश होता है। उसके उपरांत फिर यही कहा जाता है, क्या कहा जाता है भक्ति मार्ग का? सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मद प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदमव्ययम्। सभी कर्मों को करता हुआ मेरे आश्रय के द्वारा, मेरा आश्रय लेकर के फिर वो मेरी कृपा से वो शाश्वत परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के कर्मों को मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, सबसे कार्य करता है। करणीय कर्म सब काम करता हुआ भी अव्यय परम पद को लाभ करता है। अतः यह सम का साधन थोड़े समय के लिए है। कर्म करते हुए भी व्यक्ति साधन को साथ साथ चलाता है। जब व्यक्ति इस योग्य हो जाता है तो परिस्थितियां भी वैसी बन जाती हैं और साधन सब जुड़ जाते हैं।
एकांत बैठने के लिए अवसर तथा स्थान आदि भी प्राप्त हो जाते हैं। सम के साधन के लिए भी जंगल में जाना तो आवश्यक नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी कर सकता है, समता ला सकता है। वहाँ तो और भी पाठ पढ़े जाते हैं समता के। घर में एकांत मिलता है, काम करते हुए प्रभु का चिंतन होता ही है। और यदि कुछ थोड़े समय के लिए अलग रहना पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। काम करते करते आराम की भी तो कभी आवश्यकता होती है, परंतु कर्म के परित्याग की आवश्यकता नहीं होती। काम कर रहे हैं, थक गए, विश्राम कर लिया। ये नहीं कि हम बाह्य रूप से सभी काम छोड़ दिए, नहीं, कर्तव्य तो करना ही है, परंतु कर्म के परित्याग की आवश्यकता नहीं। अथवा ब्रह्म भाव के लाभ होने के बाद या प्रवेश पाने के बाद कर्म नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। जिसने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया है, देव भाव से उतर गया, उसका मन भावना देव भाव में नहीं रहता है, तो उसके लिए नहीं जरूरी कि वो सब कुछ त्याग कर दे। वो कर्म करते हुए भी, सब जगह गृहस्थी में रहते हुए भी, जैसे जनक आदि अम्बरीश आदि थे, वे उस भाव में रह सकते हैं, ब्रह्म भाव में। वो यह भगवान के ऊपर उद्घृत उक्ति से स्पष्ट है। भगवान भी कैसे रहते थे, ऐसा ही वास्तव में ज्ञान मार्ग में भी होना चाहिए। छोड़ना नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। समझ आने पर तो क्या पकड़ने को रहता और क्या छोड़ने को। सहज कर्मों का सिलसिला चल सकता है। जो स्थित कर्म करने पर प्राप्त हो जाती है वो वास्तव में स्थिति नहीं है। जो स्थित कर्म करने पर समाप्त हो जाती है, यदि हमने कोई भाव, ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त की और हम कर्म कर रहे हैं, फिर भूल गए, कर्म में लिप्त हो गए हैं, तो फिर वो स्थिति वास्तविक स्थिति नहीं है ब्रह्म भाव के। कर्म करते हुए भी बने रहने चाहिए। ब्रह्म तो कर्म अकर्म में समान रूप से व्याप्त है। उसमें स्थिर होने पर तो कर्म बाधक हो ही नहीं सकता। हाँ, मनोगत अवस्थाओं में कर्म करने से अवश्य अंतर हो सकता है कि हमारी मन कहाँ लगा है, मन की अवस्था बदल जाती है तो फिर अंतर हो सकता है भाव में। तो इसलिए जब पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाती है तो कर्म करते हुए ना करते हुए सब एक ही भाव में वो रहता है। कर्म का त्याग उसके लिए अनिवार्य नहीं होता। तो यहाँ पर यह श्लोक, तीसरा श्लोक पूरा होता है। अभी विशेष रूप से कर्म संन्यास योग की ही चर्चा चल रही है। और यद्यप हमारे लिए भक्ति मार्ग कर्म योग यही जो है करनी है हमें, बाकी जानने के लिए हमें जानना चाहिए। भगवान ने लिखा है सब कुछ, तो हमें समझना चाहिए किस मार्ग में क्या है। पर हमें अपनाना तो कर्म योग और भक्ति योग का ही मार्ग है, जानना है। लेकिन ये नहीं कि गीता में लिखा है तो हम, ये जो है कहीं भी लिखा है तो हम उसको वैसा करें, नहीं। अलग अलग जो साधक हैं उनके लिए अलग अलग साधन बताया। श्री राम।